प्रूफ करने को बोला। प्रूफ करने का क्वेश्चन दिया था क्या? ठीक है, वो अच्छा भी। वो बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी है ना? हाँ यस। तो उसके पहले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वो क्लियर था सभी लोगों को? 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा बोलो? यस। यस उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और पार्ट 3 का बाद में करते हैं डिस्कशन। ठीक है, अभी तो पढ़ लेते हैं, तो कोशिश करूंगा कि आज ये खत्म हो जाए। चलो लिखो, सन में ये था शायद बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, है ना, प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी। एक मिनट, और आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है ये, क्योंकि यहाँ से जो आने वाली क्वांटिटी रहेगी, जैसे पहला वाला यहाँ से आने वाले क्वांटिटी एक स्केलर रहेगी, तो 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसके लिए मैं अभी एक रिजल्ट लिखवाने वाला हूँ। वैसे पहले उस रिजल्ट का प्रूफ क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो LHS में अब ये देख लो, इसको थोड़ी देर के लिए एक वेक्टर मान लो। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए एक वेक्टर मान लेते हैं, एक्स वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद इस बी क्रॉस डी को एक वेक्टर मान लेते हैं, वाई वेक्टर, एंड देन ये ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी को मान लेते हैं जेड वेक्टर। अब उसके बाद ये एक तरीके से हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी रहती है, इसमें हम इस क्रॉस को एंड इस डॉट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको बी डॉट सी क्रॉस एक्स लिख सकते हैं, है क्या नहीं? बी डॉट सी क्रॉस एक्स प्लस यहाँ पे सी डॉट ए क्रॉस वाई एंड देन ए डॉट बी क्रॉस जेड, ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद वो x की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। x हमने किसकी जगह पे लिया था? a क्रॉस डी, तो x को वहां पे दे देंगे, तो ये c क्रॉस a क्रॉस डी। तो ये एक तरीके से अब क्या मिल रहा है हमें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट c डॉट a क्रॉस y की जगह पे क्या था, b क्रॉस d, वापस दे देंगे उसको, एंड a डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला रिजल्ट लगा देंगे, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहले दूर रहेंगे उनका डॉट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी क्रॉस डी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू डी।
नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं उसको। तो यहाँ पे ये बी डॉट, यह आ जाएगा सी डॉट डी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू डी, ये आ जाएगा प्लस, अब इसमें दूर दूर कौन है, ए एंड डी, तो ए डॉट डी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू डी, और इसके डॉट में क्या है बाहर सी, तो ये आ जाएगा सी डॉट ए डॉट डी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू डी, ये आ जाएगा। एंड थर्ड में रहेगा ये ए डॉट, और यहाँ पे बी डॉट डी, दूर वालों का पहले डॉट लेंगे इंटू सी, तो ये आ जाएगा बी डॉट डी इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू डी वेक्टर, ठीक है। अब इसका बी का डॉट अंदर वाले के साथ ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये सी डॉट डी इंटू बी डॉट ए मिलेगा ये, फिर उसके बाद माइनस सी डॉट ए इंटू बी डॉट डी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा करेंगे तो यह आ जाएगा ए डॉट डी इंटू सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी प्लस ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ये मिल रहा है। अब ये देखो सारी क्वांटिटीज कहीं ना कहीं पे तो कैंसल आउट होती हुई दिखेगी, सी डॉट डी बी डॉट ए, कहाँ पे आ रहा है सी डॉट डी ए डॉट बी, बी डॉट एन ए डॉट बी सेम ही रहता है, तो ये आपस में कैंसल आउट, फिर उसके बाद सी डॉट ए बी डॉट डी, तो यहाँ पे देख लो सी डॉट ए मतलब ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही है, एंड ये बी डॉट डी, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं आपस में कैंसल आउट, तो फाइनली जाके हमें आंसर कितना मिलेगा, 0। अब मैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के लिए एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ, रिजल्ट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो वो नोट कर लेना, ठीक है। तब मान लो हमें इसका इन 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा एक डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, कौन सा डिटर्मिनेंट, उसमें पहले रो में रहेगा ए डॉट सी, पहले रो में रहेगा ए डॉट सी एंड ए डॉट डी, पैटर्न देख लो, पहले रो में क्या रहेगा ए डॉट सी एंड ए डॉट डी, एंड दूसरे रो में रहेगा बी डॉट सी एंड बी डॉट डी, तो इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये नोट करके रख सकते हो तुम लोग, ठीक है, ये नोट करके रख सकते हो। तो ये क्लियर है सभी लोगों को, कैसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया एंड देन बाद में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, तो लिखो इसको। एंड कितने लोग अभी सेंटर पे आ चुके हैं आज, कल तो एक भी नहीं था, मतलब 2 थे बस, मतलब ग्रुप बना के तुम काम करते हो क्या सारे, हाँ। ठीक है चलो कोई नहीं। और रिजल्ट तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। यस सर। आयुष हाँ, सर। कल आए थे, कल कहाँ आए थे आयुष तुम? सर आया था बाद में। जब बाद में आए थे क्या? हाँ, ऐसे टॉपर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो फिर रिजल्ट बहुत खतरनाक है, मतलब लास्ट ईयर से भी बढ़िया रिजल्ट है, बस एक वो सुमित बेरा टाइप कोई नहीं आ पाया, लेकिन अगर नंबर वाइज देखा जाए तो बढ़िया है। लगभग 20 के आसपास बच्चे हो रहे हैं,
तो उसमें से तो 15-16 तो आराम से चले ही जाएंगे। अब कैटेगरी के हेल्प से जाएंगे, लेकिन वो आईआईटी में बैठे हुए तो मिलेंगे अगले साल 15 से 16 बच्चे। बच्चे बोल रहा हूँ ना कितने थे, इतने। अच्छा तुम्हारे इसमें 4 बढ़ गए, चलो इधर 54 है, उसमें से एक तो मैं ही हूँ, तो 53 है। इतना ही होगा एडवांस के लिए तो। लेकिन तुम लोगों का ये है, तुम थोड़े अच्छे लेवल पे अभी, वो उनमें से कुछ पर्टिकुलर ही बच्चे थे ऐसे। हाँ हाँ, 9,000 वाली लड़की को आराम से आईआईटी मिल जाएगा, बहुत आराम से। सर नेक्स्ट पेज। नासिक रोड सेंटर पे नहीं ना निशान, यही पे होने वाला है वो, जो कुछ भी होगा वहां पे तुम अकेले रहोगे और 15-20 बच्चे इधर रहेंगे, तो फिर कैसे हो पाएगा। आने के लिए तो एक आध दिन आ सकता हूँ, लेकिन वो डाउट के लिए आऊंगा मैं। वहां पे फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों से जो रिजल्ट आएगा ये इस साल से बेहतर रहेगा एकदम। कर सकता हूँ ना ये एक्सपेक्ट। यस सर। यस सर। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर। ठीक है। ठीक है ठीक है। यस वैसे सर। अभी जो मैंने पहले बोला था, जिसके लिए मैंने वार्न किया था, वही चीजें तुम लोगों के साथ भी हो रही है। ठीक है। अब हर कोई थोड़ी ना जा सकता है कॉलेज में बढ़िया, कुछ तो नासिक के नेक्स्ट कॉलेज पेज। भरने के लिए होने चाहिए। कौन सी चीज? मैंने स्टार्टिंग में जब भी मैं या जून में ही तो वार्न किया था, अभी पढ़ लो, अगर अभी पढ़ना शुरू कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बाद में जाओगे तो फिर 11 का करना, 12th का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लिंक्ड है चीजें। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर मिस कर देते थे, जो अभी जिस बच्चे ने भी ऐसा किया होगा, तो चलो छोड़ो, अब वो उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, उसकी रैंक आना नहीं आना। एक तो बच्चा डर के मारे बायो ले लिया शायद उसने, मैथ्स के डर की वजह से। अब उस गधे को क्या पता है कि बायो में कंपटीशन कितनी है। और जैसे इस बार तो 114 रैंक पे इतना, वो जैसे वो लड़की का आया ना लास्ट में रैंक, वो दिख रहा है वहां पे पोस्टर में, तो उसके मार्क्स होंगे 112-13 ऐसे मार्क्स होंगे उसके, देख लो। उतने पे उतनी रैंक आ रही है जनरल में से। और बायो में क्या, 720 में से 600 भी लेके आ जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज, चलो इस बार तो फिजिक्स था उतना बोल रहे थे, 550 वगैरह जा सकता है कट ऑफ, देख लो परसेंटेज वाइज। पता नहीं, एक अंकित, पता एक तुम्हारे इसमें बैच है, जेपीपी का बच्चा है। ठीक है हटाओ, अभी ये सारी चीजें, ऐसे बच्चों के बारे में थोड़ी बोला जाता है, तो फट्टू होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मेंस में उतना रैंक हो तो मार्क्स कितने होंगे? मेंस के लिए तो फिर 200 180 मार्क्स की जरूरत है उतने रैंक के लिए बेटा। ठीक है तुम पढ़ो तो सही, अभी इतनी ज्यादा चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। let a vector is equal to alpha I cap 2j cap minus 3k cap b vector is equal to I cap plus 2 alpha j cap minus 2k cap
and C vector is equal to 2 I cap minus alpha j cap minus 2k cap find the value of alpha if A cross B cross B cross C cross C cross A is equal to 0 is equal to 0. और जो ऑफलाइन आते तुम लोगों ने कर लिया ना फंक्शन आईटीएफ पूरा? भी मॉड्यूल चाहिए बेटा? एक ही यस कर रहा है, बाकी के लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब अगर मुझे लगेगा एक दो लोग बस कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी अलग से। अगर मुझे लग रहा है कि तुम लोग नहीं कर रहे हो फिर तो करते रहना, ये क्लास के बेसिस पे चलते रहना, बस वो अलग से कुछ नहीं होगा। पता चल तो जाएगा ही कर रहे हो या नहीं।
कितना आ रहा है? अरे बताओ जल्दी, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ सही है अथर, बाकी के लोग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग भी। अब जो भी गधों की तरह जा रहा होगा, पहले ए क्रॉस बी निकाल रहा होगा, ये गिवन है, बी क्रॉस सी निकाल रहा होगा, सी क्रॉस से निकाल रहा होगा, वो गधा है इसमें, फिर वो गधा मजदूरी कर रहा है एक तरीके से। और जो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर देख लो अब यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे, बहुत क्या सभी होंगे लगभग। सब वॉइस नहीं आ रही। क्या? क्या हो गया? तो इसको थोड़ी देर के लिए एक वेक्टर मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो, एंड इसको एक वेक्टर मान लो, ठीक है? तो ये देखो क्या दिख रहा है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर प्रोडक्ट, बाकियों को तो आ रही ना आवाज? हाँ सर। हाँ बस। Yes, sir. तो यहाँ पे x डॉट जेड इंटू वाई माइनस क्या मिलेगा, y डॉट जेड Dot Z into X. इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए होगा, x डॉट जेड, इसका मतलब इन दोनों का डॉट क्या आता है बताओ? इन दोनों का भी बताया मैंने, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a किसके इक्वल आएगा, एक डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा ना? Yes, sir. और एक मिनट, यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है? देखते हैं, पहले तो ये डॉट निकाल लेते हैं, या तो फिर एक काम करो, यहाँ पे ये कर लो, एक एक्स हटाना है ना, y के टर्म्स में रखना है हमें, बस किसी एक के टर्म्स में रखते हैं, क्योंकि ये y भी क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड x भी क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो किसी एक के टर्म्स में रखना है, तो दोनों तरफ क्या कर लो, y के साथ डॉट ले लो, या दोनों तरफ x के साथ डॉट ले लो। दोनों तरफ क्या करो, x के साथ y के साथ डॉट ले लो, या x के साथ डॉट ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। दोनों से
सेमी रिजल्ट मिलने वाला है तो हम x के साथ डॉट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस कितना हो जाएगा अब, y डॉट z, और ये आ जाएगा x डॉट x। एक मिनट, अल्फा जिसमें अल्फा नहीं है उसका, अच्छा अल्फा तो तीनों में प्रेजेंट है ना, अल्फा तीनों में प्रेजेंट है, तो किसी के भी साथ ले लिया जाएगा तो चलेगा। तो ये एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद ये आ रहा है, इसमें डायरेक्टली भी करते तो क्या हो जाता, या आई जे के टर्म्स में आता, ये भी आई जे के टर्म्स में आता, फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते, वैसे भी चलो जा सकते, ये हटाओ, इससे क्या हो जाएगा, डॉट लेना वगैरह मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, तो इसमें पहले ये x डॉट जेड को ही ये कर लेते हैं, x डॉट जेड मतलब इन दोनों का डॉट, तो वो आ जाएगा a डॉट सी एंड a डॉट a, और यहाँ पे दूसरे रो में आ जाएगा b डॉट सी b डॉट a टू y, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये क्या आ रहा है इसमें, y डॉट जेड ना, y डॉट जेड मतलब b डॉट सी एंड b डॉट a, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे रो में c डॉट सी एंड c डॉट a, और इनटू में रहेगा x वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे, उसके बाद ये वैसे निकालना तो पड़ेगा, ये ए डॉट सी की वैल्यू कुछ आ रही होगी, कितनी आती है ए डॉट सी की वैल्यू, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा 6, तो 6 आती है। फिर यहाँ पे ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 प्लस 9, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 13। बी डॉट सी की वैल्यू निकालेंगे, बी डॉट सी 0 हो जा रहा है क्या, क्यों, 6 minus 4 alpha. वो 0 थोड़ी आएगा बी डॉट सी, 6 minus 2 alpha square आता है sir. ये 6 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर है, टू अल्फा स्क्वायर्स, हाँ 4 है। फिर उसके बाद बी डॉट ए ये अल्फा 4 अल्फा, ये लेंदी है। इसमें और एक छोटा तरीका है, लास्ट में ही सारी वैल्यूज अगर पुट करते हैं लास्ट में ही सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा ऐसा लग रहा है। टू अल्फा स्क्वायर, हाँ वो 2 अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। इसमें लास्ट में अगर वैल्यूज पुट कर देंगे कि पहले ये लेंदी हो जा रहा है थोड़ा सा, आंसर तो इससे आने वाला है, लेंदी हो रहा है क्योंकि ये सॉल्व करो, फिर ये y मतलब कितना है b क्रॉस c, z x मतलब कितना है a क्रॉस b, तो वहां से b बाहर आ जाएगा अंदर में ये, और कोई ट्रिक इसमें, में अंदर वाले में अगर हमने सॉल्व कर लिया पहले वेक्टर इससे,
वो बॉक्स ABC नहीं, अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, फिर ये लेंदी हो जा रहा है बहुत। वहां से थोड़ा लिंक भी जाता है, हाँ लिंक भी जाता है वहां से, वो पहले दो सिंप्लीफाई करके। ये दोनों कोलिनियर और ये, या तो फिर ऐसा सोचो उसको, ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे सोचो कि ये जो XYZ है, ये आ रहा है ना हमारे पास X क्रॉस Y क्रॉस Z इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये X क्रॉस Y एंड Z वेक्टर आपस में कैसे रहेंगे? X क्रॉस Y एंड Z वेक्टर आपस में कोलिनियर। कोलिनियर रहेंगे। तो X क्रॉस Y को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Z के इक्वल लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये X क्रॉस Y लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Z के इक्वल लिख सकते हैं। X क्रॉस Y कितना आएगा? अब ये सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा हमें। X क्रॉस Y देखो कितना आ जाता है इसमें, A क्रॉस B क्रॉस C है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ C क्रॉस A, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर से, तो यह आ जाएगा यहाँ पे बॉक्स ABC, मतलब इसको एक वेक्टर ले रहे हैं, इसको एक D वेक्टर ले लो एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये A क्रॉस B क्रॉस D इसको ले लिया थोड़ी देर के लिए, ये C क्रॉस से रहने दो। अब इसमें A डॉट D इंटू B माइनस कितना आ जाएगा, ये B डॉट D इंटू A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू C क्रॉस A। अब ये A डॉट D मतलब क्या है? ये D वेक्टर है। A डॉट D मतलब बॉक्स ABC एंड B डॉट D कितना आ जाएगा बताओ यहां से? B डॉट D कितना आएगा? सोच समझ के बताओ। B डॉट B क्रॉस C 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम B डॉट D मतलब B डॉट B क्रॉस C लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो बचता क्या है यहाँ पे? सिर्फ A डॉट D इंटू B मीन्स बॉक्स ABC इंटू D इंटू B, बॉक्स ABC इंटू B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या बचेगा? C क्रॉस A, ठीक है। लैम्डा टाइम्स ऑफ C क्रॉस A बचेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों तरफ A के साथ डॉट ले लेते हैं। दोनों तरफ A के साथ डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्स ABC इंटू A डॉट B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लैम्डा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो अल्फा से मतलब है और अल्फा इधर में मिल ही जाएगा हमें, और हम डॉट A के साथ ले लेंगे तो लैम्डा भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इधर तो 0 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। बॉक्स ABC मतलब क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 2 -3 1 2 अल्फा -2 एंड 2 अल्फा माइनस अल्फा 2 1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड ये A डॉट B मतलब कितना आ रहा है? अल्फा प्लस 4 अल्फा -6
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लो अल्फा की वैल्यू, अब आ जाएगी, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो वहां से जब तुम वैल्यू निकालने जाओगे तो अल्फा की एक वैल्यू आती है, कौन सी, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। ये 5 बन रहा है। हाँ निकाल लो इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। एक तो 2/3 आएगी, एक 2/3 आएगी, एंड ए डॉट भी हमने सही से लिखा है ना, अल्फा 4 अल्फा प्लस 6 तो इस तरीके से जाओगे तो थोड़ा कम टाइम में आ जाएगा। वरना दूसरा तरीका क्या, पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर बी क्रॉस सी निकालो, सी क्रॉस ए निकालो, उन सबका क्रॉस लेके उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, वहां से भी अल्फा आ जाएगा। या तो तुम अगर ऐसे जाओगे, इसको x y z, फिर ये दोनों को लीनियर होंगे, x क्रॉस y एंड z, तो x क्रॉस y को z के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां से आगे लिखो, k का कोएफिशिएंट, एक मिनट, k का कोई, अच्छा मैंने कौन से वेक्टर दे दिए मेरे को वही नहीं, सही है सर। क्या वो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का कुछ डाटा दे दिया है, एक में नीचे वाले का रखा है, इसीलिए थोड़ा ये हो रहा है। तो उसमें अभी चलो -2 लिया है तो -2 ही ले लो तुम लोग, ठीक है। -2 लिया है, वैसे वो +1 था, इसमें जो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें +1 है, गलती से यहाँ पे ये -2 दे दिया, तो -2 ही ले लो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये -2, नेक्स्ट पेज। हो गया ये। हाँ सर। देखो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखो, आंसर तो चलो तुम लोग ठीक है दे रहे हो, अरे डाटा गलत लिखा था, आंसर कैसे सही आ गया। कोशिश ये करना, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे तो करो ना, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे -2 लिखा गया मेरे से, वो +1 था। जब +1 रहता है तब आंसर 2/3 आ रहा है। मत करो ऐसा, जो भी तुम कर रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन मत करो, ठीक है।
डाटा गलत लिखने पे फिर सही आंसर तुम दे रहे तो कैसे हो सकता है ये? नहीं भी मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, नहीं दोगे तुम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हो थोड़ा सा प्रामाणिक रह के अटेम्प्ट दो इसको, क्वेश्चन को, उसी में तो सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी का बाकी क्या लिखना, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, वैसे ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, तो इसमें डायरेक्टली करने के बजाय इस तरीके का सोच, इस तरीके से सोचना पड़ता है हम लोगों को, ताकि टाइम बचता है। लेकिन डायरेक्टली भी करने जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, क्योंकि वेक्टर गिवन है में आई जे के फॉर्म में, बी क्रॉस सी निकालोगे, फिर दोनों का क्रॉस लोगे, फिर इसके साथ क्रॉस लोगे, फिर वो आई जे के टर्म्स में आएगा, उसको जीरो के साथ इक्वेट करोगे, वो लेंदी है बहुत, वो लगभग क्वेश्चन तुम्हारा 15-20 मिनट ले लेगा अगर वैसे जाओगे तो एक थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector is equal to 2i vector minus j vector plus lambda k vector, b vector is equal to I plus j minus k, and c vector is equal to lambda I cap plus 2j cap minus k cap, and d vector is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap। तो इस क्वेश्चन का वो -2 लिख दिया था मैंने गलती से। ठीक है, तो ये 4 वेक्टर्स है ABCD। उसके बाद है if vectors perpendicular to planes of a vector and b vector, a vector comma b vector, मतलब एक प्लेन जिसमें a वेक्टर b वेक्टर आ रहा होगा, एंड c वेक्टर कॉमा d वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक प्लेन जो ए बी को कंटेन कर रहा होगा एंड एक प्लेन जो सी डी को कंटेन कर रहा होगा, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, are mutually perpendicular, then find lambda, तो ये देखो दो वेक्टर्स है यहाँ पे, इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, मतलब एक वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड एक वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो दोनों वेक्टर आपस में भी परपेंडिकुलर है, तो हमें लैम्डा चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सोच समझ के थोड़ा सा। अब जो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको A कैसे cross रिप्रेजेंट B करेंगे? dot C cross D is equal to 0. ये देखो जो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी, एंड जो सी डी प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको सी क्रॉस डी, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका क्या जीरो रहेगा? Dot product. Dot product. डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, खत्म कहानी। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो इजीली इसको, तो जल्दी से बताओ लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, जो लैंग्वेज है गिवन उसको पहले हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ा यहाँ पे, और एक बार रिप्रेजेंट हो गया तो पता है अब ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे a डॉट सी
A डॉट D, B डॉट C, B डॉट D, इनका डिटर्मिनेंट 0। तो अब सारे वेक्टर्स हमारे पास है, तो जल्दी से लैम्डा की वैल्यू बताओ। इतना ही था इसमें बस, अब उसके बाद तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। वेक्टर का रोल इतना ही था, अब उसके बाद डिटर्मिनेंट अगर आता है सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। तो बताओ कितना आ रहा है। और इसके अगला वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है बहुत, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि उसमें डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें यूज हो सकती है, और उसका नाम है वेक्टर इक्वेशंस। तो एडवांस जनरली इसी ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक को टारगेट करता है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो रहे होंगे। वेक्टर इक्वेशंस। बताओ लैम्डा कितना आ रहा है। सही है अमोक। नहीं, एक में कुछ तो गड़बड़ है, रूट कितना 34 नहीं। ठीक है चलो देखो यहाँ पे ए डॉट सी कितना आएगा। ए डॉट सी देख लो 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा -2 आएगा। फिर ए डॉट डी, ए डॉट डी में देखो 4 -1 -2 लैम्डा, तो 3 -2 लैम्डा। फिर उसके बाद बी डॉट सी, बी डॉट सी में लैम्डा 2 1, तो लैम्डा +3। फिर डी वेक्टर, उसके बाद क्या है बी डॉट डी, बी डॉट डी निकालेंगे तो 2 1 2 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही आया क्या सभी लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मल्टीप्लाई तो ये 5 लैम्डा -10 माइनस लैम्डा +3 इंटू 3 -2 लैम्डा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ये 5 लैम्डा -10
ये माइनस माइनस को बाद में ले लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करके बॉक्स में लिखते हैं। ये 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 11 लैम्डा, क्योंकि 8 लैम्डा, इधर कितना -3 बचता है ना, 8 लैम्डा है 8 लैम्डा आ जाएगा। एंड कांस्टेंट में क्या आ जाएगा -19 -19 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 19, यही आएगा ना, 4 इंटू 2 इंटू 19 अपॉन 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में ये कितना बन रहा है, यहाँ से देखो 4 को बाहर ले लेते लिया जा सकता है, तो वो 2 बन के बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचता है 16, यहाँ पे बचता है 38 डिवाइडेड बाय 4। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब 2 कैंसर, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16 प्लस 38, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है। ठीक है, यही आया क्या? यस सर। तो ये वैल्यूज है लैम्डा की। ये क्लियर है? फिर इसके बाद ये चलो हो गया होगा सभी लोगों का। एक चीज ये बताओ, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो ये हमें कैसा वेक्टर देगा? सोच समझ के बताना, कैसा वेक्टर देगा इन द सेंस में ये बोल रहा हूँ, किसके परपेंडिकुलर रहेगा या किसके प्लेन में होगा, इस सेंस में बताना है। जैसे ए क्रॉस बी क्या देता है हमें? वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। ए एंड बी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लेते हैं तो ए बी के प्लेन में एंड सी के परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सोच समझ के बताओ। सर ABCD के प्लेन में लाई करेगा। सब सोच समझ के बताओ रे। सर जो वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है और जो वेक्टर सी डी के परपेंडिकुलर है, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। वो प्लेन कौन सा होगा, कैसा होगा वो? सोच, डाल अपने छोटे से दिमाग पे जोर। कैसा वेक्टर मिलेगा? यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट में भी बनाया जा सकता है ऐसा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी represent vector which is perpendicular to AB and CD vector as something। तो बताओ यहाँ पे कैसा वेक्टर मिलेगा? अब ये देखो ए क्रॉस बी मतलब ए बी के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ए बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद सी क्रॉस डी मतलब जिस प्लेन में सी डी है, जिस प्लेन में सी डी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। एंड फिर दोनों का क्रॉस ले रहे हैं,
दोनों का क्रॉस ले रहे मतलब वो एक्चुअल में कहाँ जाएगा, फिर से कहाँ पे जाएगा? जिस प्लेन में ए बी लाई कर रहा है उस प्लेन में भी वो लाई करेगा, एंड जिस प्लेन में सी डी लाई कर रहा है उस प्लेन में भी वो लाई करेगा। ये समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर वो ABCD प्लेन होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे चारों एक ही प्लेन में आ जाए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो भी वेक्टर हमें मिलेगा, वेक्टर दिस, यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा, दिस वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ vectors AB and CD। सर उन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन लाइन होगा उसके अलोंग क्या? उसके अलोंग होगा, वो भी बताने वाला हूँ। अभी तो पहले ये लिख लो, वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स AB एंड CD। तो हाँ, सर वो दो प्लेन में कैसे लाई करेगा सर? वही तो बता रहा हूँ, पहले लिख तो लो। देखो, लिख लिया ये? हाँ सर। मान लो यहाँ पे एक प्लेन है ये, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ठीक, ये दूसरा प्लेन है और एक ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन। तो ये देखो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है एक, मतलब जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन के ऊपर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके अलोंग अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं तो क्या वो दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? Yes. बोलो। इसके अलोंग अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं तो क्या वो दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। यस। है ना? अब पता चल गया वो वेक्टर कैसा होगा। हाँ सर। ध्यान रखना, मतलब इस प्लेन में दो वेक्टर आ रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इस प्लेन में दो वेक्टर आ रहे हैं, सी वेक्टर डी वेक्टर इस प्लेन में है। अब ए क्रॉस बी मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। सी डी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। दोनों का क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन में भी लाई कर रहा है एंड जो इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, मतलब वो एक्चुअल में कहाँ आएगा? उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग आएगा। ठीक है, बाकी अब उस वेक्टर को हम इधर उधर मूव कर ही सकते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए। तो मान लो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ गया, वो 3D में दिखा सकता था मैं, तो वो लाया जा सकता है, उसको वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए। वो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना, जो भी वेक्टर आएगा वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं समझा है क्या अभी भी? ये क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक दो लेक्चर में वेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, 3D देखेंगे। ठीक है,
जल्दी लिख लो इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट अप वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस अभी उसका थोड़ा सा पार्ट हम देख लेंगे वेक्टर इक्वेशंस का, फिर बीच में हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अगेन कुछ क्वेश्चंस हम उसके देखेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनकी हेल्प से बनने वाले क्वेश्चन है अभी। ठीक है, इसमें लिखो U and V vectors are if U, अच्छा वैसे ये इक्वेशन का पार्ट तो नहीं, दूसरा क्वेश्चन लिखो उससे वजह, if P into X vector plus X cross A vector is equal to B vector है, where P not equal to 0, where P not equal to 0, then find X vector in terms of A vector, B vector and P। अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख के ही हमें हिंट लेनी होती है कि क्या करना है, डॉट लेना है, क्रॉस लेना है, क्या करना है, वो ऑप्शन से हमें पता चलेगा। तो इसकी वजह से मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम में तो आंसर पता नहीं होगा तो हम ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है x वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो p इंटू b वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर प्लस a डॉट b अपॉन p इंटू a वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हमें x को इस फॉर्म में लाना है। तो क्या क्या करना पड़ सकता है, देखो, क्या हमें a के साथ क्रॉस लेना पड़ेगा, बोलो, दोनों तरफ a के साथ क्रॉस, इसको देखते हुए बताओ, क्या हमें दोनों तरफ a के साथ डॉट लेना पड़ेगा, आया ना? सर यहाँ पे देखो a क्रॉस b दिख रहा है, और a क्रॉस b कैसे लाया जा सकता है, जब हम दोनों तरफ a के साथ क्रॉस लेंगे। a डॉट b हमें दिख रहा है, वो कैसे लाया जा सकता है, जब दोनों तरफ हम एक के साथ क्या लेंगे, डॉट लेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन से हमें हिंट लेनी है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है कि करना क्या है एक्चुअल में, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये करना पड़ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें दिख गया कि हमें क्रॉस लेना पड़ेगा, हमें डॉट लेना पड़ेगा, तो पहले डॉट ले लेते हैं। तो जब डॉट ले लेंगे, दोनों तरफ ए के साथ डॉट ले लेंगे, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 0। डॉट ले रहे हैं x डॉट a यहाँ पे, और यहाँ पे ये a डॉट x क्रॉस a, कितना आ जाएगा, 0। समझ के बताओ, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये पूरा। हाँ सर। क्योंकि ये a डॉट x क्रॉस है, दो वेक्टर सेम आ गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसकी वजह से ये 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x डॉट a वेक्टर, इसकी जरूरत पड़ेगी अब आगे, तो रख लेंगे। वो कितना आ रहा है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी, तो ये फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ए के साथ क्रॉस लेना है, तो ए के साथ क्रॉस ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और प्री मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस लेना है, ए क्रॉस बी चाहिए, तो ये p इंटू ए क्रॉस एक्स सर वो पी को तो इधर भेज दिया ना, अच्छा वो p गलती से लिख दिया, तो डिवीजन में भेज दिया। और फिर उसके बाद ए क्रॉस एक्स क्रॉस ए, दोनों तरफ क्रॉस ले रहे हैं ए के साथ, यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी। चलो ए क्रॉस बी तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे, इसको हम माइनस टाइम्स ऑफ एक्स क्रॉस ए लिख सकते हैं अब। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ से ये आने वाला है ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर माइनस एक्स डॉट ए इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ये देखो एक्स क्रॉस बी, एक्स डॉट ए हमें मिल चुका है, वो यहाँ पे दे देंगे। फिर एक्स क्रॉस ए को हम एक्स के टर्म्स में ला सकते हैं क्या, एक्स क्रॉस ए को सोच समझ के बताओ, एक्स क्रॉस ए को एक्स के टर्म्स में। हाँ सर, लाया जा सकता है, कैसे, इसकी हेल्प से, जो ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन। उसमें देखो एक्स क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस पी इंटू एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। एक्स क्रॉस ए को हम बी वेक्टर माइनस पी इंटू एक्स वेक्टर लिख सकते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली थी, वो काम में आ गई अब। तो एक्स क्रॉस ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी वेक्टर माइनस पी इंटू एक्स वेक्टर। फिर यहाँ पे आगे ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर, एक्स डॉट ए कितना था, ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो देख लो अब हो जाएगा सिंप्लीफाई, एक्स मिल जाएगा हमें। इस पी को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, माइनस पी इंटू बी वेक्टर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब x को एक तरफ रखो, बाकी पूरे को उधर लेके चले जाओ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पी स्क्वायर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अब, p इंटू बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए, फिर इससे डिवाइड कर देना, वो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन, क्वेश्चन में गिवन रहेगा जो इक्वेशन, उसकी भी हमें हेल्प लेनी पड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पे पड़ी, कभी कभी नहीं भी पड़ सकती है। तो प्रीवियस पेज। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हिंट कहाँ से लेनी है, तो ऑप्शन से लेनी है, डॉट लेना है, क्रॉस लेना है, क्या करना है वो ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ इसमें डॉट लेना पड़ सकता है, इसमें क्रॉस लेना पड़ सकता है। ठीक है, और आते जाओ, जो जो लोग सेंटर पे आ सकते हो आ जाओ। ठीक है, जो बच्चे सेंटर पे आते हैं उनके लिए अलग से एक सेशन चल रहा है अब, हर दिन 1 घंटे क्वेश्चंस करवाता हूं मैं उनको एक्स्ट्रा।
अब घर से दूर है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। फिर तुम जैसे अभी बैठते हो फंक्शन आईटीएफ चल रहा है तो घर पे बैठ के भी कर लो रिवाइज, फिर नेक्स्ट वीक में एलसीडी चलेगा। Sir, next page. हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाता हूँ बेटा निशान। मतलब इसके नहीं, जो करंट में चल रहा है, पीछे के टॉपिक्स के जो हो चुके हैं उनके, ये तो इतना ही है, इतना ही करवाता हूँ। हाँ सिर्फ आईटीएफ के करवा रहा हूँ अभी तो। कल टेस्ट नहीं है। और है भी तो वो सेंटर पे है फिर। हाँ आज वाइवा है फंक्शन आईटीएफ का। सब तो पता है तुम लोगों को, तो भी बहुत सारे लोगों को पता है ना, पढ़ाई थोड़ी हो पाएगी हमसे इतने देर तक, वहां पे थोड़ी बैठा जाएगा। हम आते हैं 4 बजे, जैसे यांश जैसे बच्चे आएंगे 5 बजे, निकलेंगे 6 बजे। केमिस्ट्री के भी Done, सर sir. ले रहे, केमिस्ट्री के भी सर भी करवाते, वाइवा लेते हैं। अब वो देख लो, आ सकते तो आ जाओ, अगर मान लो दूर बहुत घर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी रिवाइज कर सकते हो। बाहर रहते हो तो 7 बजे ही आ गए थे आज, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन में हिंट कहाँ से लेनी वो क्लियर है इस क्वेश्चन में, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क, होमवर्क में अब वो जो वेक्टर वाला क्या था, वो कौन सा सेक्शन था जिसमें स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो सेक्शन कर लेना। शायद वो बी बी तो नहीं है, सेक्शन डी है सर। सेक्शन डी है, डी। D है sir. हाँ डी, सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल इसके और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं वेक्टर इक्वेशंस के, लीनियरली, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट मंडे को। तो मंडे को ये वेक्टर वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, फिर बचता है 3D एंड, Sir, उसमें हाँ LI और LD क्या है sir? वही लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। जैसे अभी हमने नहीं किया क्या, अगर पैरेलल होते, कोलिनियर होते तो एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे कहलाते लीनियरली डिपेंडेंट, और जिनको नहीं करवा सकते वो कहलाते लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका भी प्रीवियस पेज, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन लिखें? हाँ ओके। हो गया।
तैयारी तो पूरी करवाई जाएगी तुम लोगों की, बस तुम मेहनत करने की तैयारी रखो, ठीक है। लास्ट ईयर इतना नहीं हो पाया था क्योंकि वो कोविड वाली सिचुएशन थी, ऑनलाइन ही चल रहा था सब कुछ। अब तो थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो और वहीं पे वाइवा वगैरह किया जा सकता है, तो आ जाया करो, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एग्जाम वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।